इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं कि एसआईपी को लेकर के कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन हमारे पास बन जाती है कि एसआईपी जो हमने कर रखी है पर मंथ, मान लीजिए मेरे 500 रुपये कट रहे हैं। ये 1000 रुपये भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 500 रुपये पर मंथ कट रहे हैं। क्या हो रहे हैं भैया? पर मंथ कट रहे हैं। और आपका जो एसआईपी है, किसी मंथ में आपके पास पैसे का जुगाड़ नहीं है या पैसा आपका नहीं मिल पाया, आपकी सैलरी नहीं आई, या जहाँ से भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से पैसा नहीं मिल पाया है, या आपके जो खाता है, जो आपका अकाउंट है, उसको बैंक ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या हम अपनी एसआईपी को बीच में रोक सकते हैं? बीच में अगर मान लीजिए हमने रोक दिया, किसी तरीके से बीच में रोक दिया, पहला क्वेश्चन बन रहा है कि उसको हमने क्या हम उसको रोक सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि मान लीजिए हमने उसको अगर बीच में रोक दिया तो क्या उसको दोबारा वहीं से स्टार्ट किया जा सकता है? बीच में रोक दिया तो क्या उसको हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। दो क्वेश्चन मेन करके हमारे दिमाग में उठते हैं कि मान लीजिए हमने कहीं पे एसआईपी कर रखी, पर मंथ हमारे 500 रुपये कट रहे हैं, और इस बार सैलरी ना आने की वजह से या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका, वो वहाँ से पैसे ना मिलने की वजह से इस बार हम लोगों को अपनी जो एसआईपी है वो उसकी जो जो भी पैसा कटा था वो हमें बाउंस करना पड़ेगा, जानबूझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम दूसरों से पैसा नहीं ले सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन बन गई है तो क्या होगा? बन लीजिए, या फिर आपके पैसे को बैंक ने होल्ड कर रखा है, तो क्या हम इसको बीच में रोक सकते हैं? अगर मान लीजिए बीच में इसको हमने रोक ही दिया तो क्या इसको दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है? दोबारा स्टार्ट करेंगे तो क्या ये बीच से स्टार्ट होगी जहां से रोका था, या फिर शुरू से स्टार्ट होगी? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए, पहली बात, आप कहीं पे भी एसआईपी करते हैं, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। कहीं पे भी एसआईपी अगर आप करते हैं तो किसी के कहने पर मत कीजिए, अपने हिसाब से पहले आप पता कीजिए कि एसआईपी होता क्या है। इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान कहा जाता है। तो इसके बारे में आप पहले डिटेल निकालिए कि क्या होता है, कैसे पैसे लगाए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एसआईपी के बारे में जान पाते हैं, फिर आपके दिमाग में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। तो हम कौन से फंड में पैसा लगाएं? फंड भी ऐसे नहीं है कि हमारे पास एक दो हो, कम से कम 2500 से ज़्यादा हमारे पास फंड है, 2500 प्लस फंड है। तो कौन से फंड में पैसा लगाना है, कौन से फंड में पैसा नहीं लगाना है, कौन से फंड ऐसे हैं जो हाई रिटर्न देते हैं, ठीक है, जो हाई रिटर्न देते हैं, कौन से ऐसे हैं जो लो देते हैं बट इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही एसआईपी में पैसा लगाइएगा। ठीक है, चलिए, मान लीजिए हमारा जो मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन था कि सर हमने एसआईपी कर रखा है और 500 रुपये पर मंथ के कट रहे हैं। मैंने कहा कि ये 500 के बजाय 1000, 2000, 15000, 20000 भी हो सकते हैं, 500 रुपये आपके कट रहे हैं। किसी कारणवश आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कारण कोई भी हो सकता है, मान सकते हैं कि आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, दूसरा कारण हो सकता है कि जो आपका बैंक है उसने किसी कारणवश आपके जो अकाउंट है उसको होल्ड कर लिया है, ज़्यादा ट्रांजैक्शन की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है, या तो व्यवस्था नहीं हो पाई या तो बैंक ने आपके अकाउंट को होल्ड कर रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम एसआईपी को रोक सकते हैं? तो मैं इसका जवाब देते हुए आपको कहूँगा कि बिल्कुल भैया, आप क्या कर सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ, आप जो एसआईपी कर रखे हैं उसको रोक सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? रोक कर सकते हैं। ये आपका पहला जवाब हुआ कि हाँ, हम एसआईपी को रोक सकते हैं। अच्छा, अगर हम रोक सकते हैं तो ऐसी कंडीशन में दूसरा क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए हमने दोबारा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद हमने दोबारा अपनी एसआईपी को चालू करना चाहा, तो जो हमने एसआईपी कर रखा था, क्या वही पुरानी वाली, जो आपकी पुरानी वाली थी, जो पुरानी वाली एसआईपी थी, वही फिर से रेगुलर हो जाएगी? या फिर हमें नई एसआईपी स्टार्ट करना होगा? पुरानी वाली को हटा ही नहीं देना पड़ेगा, नई स्टार्ट करना होगा। तो मैं सही जवाब आपको बताऊं कि आप पुरानी वाली को, अगर आप स्वेच्छा से अपने अपने मन से अगर एसआईपी को बंद करते हैं, रोकते हैं, पॉज करते हैं, तो आप पुरानी वाली को ही रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 3 मंथ्स के लगातार 3 मंथ्स के जो है पैसे आपने जमा नहीं किए हैं, 3 मंथ्स के किसी कारणवश पैसे नहीं जमा हो पाए और तुमने रोका भी नहीं और डायरेक्ट बाउंस होते गए, तो आपकी एसआईपी को बंद कर दिया जाएगा, रुकेगी नहीं, बंद हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से पॉज कर रखा है तो आप अपनी पुरानी एसआईपी को ही क्या कर सकते हैं? रेगुलर कर सकते हैं। नई एसआईपी बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं तो आप नहीं बना सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बनाने
बना ही नहीं सकते हैं, बना सकते हैं लेकिन उस समय पे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न सभी जो भी नए निवेशकारी होते हैं उनके मन में उठता है कि मान लीजिए एसआईपी रुक गई, तो क्या हम उसको रोक सकते हैं? तो बिल्कुल रोक सकते हैं। अच्छा, जो एसआईपी हमने रोकी तो क्या पुरानी वाली रेगुलर होगी या फिर हमें नई बनानी पड़ेगी? तो मैं सही जवाब आपको बताऊं कि बिल्कुल हाँ, आपकी जो एसआईपी है पुरानी वाली ही आपकी रेगुलर हो जाएगी, नई आपको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या फिर जो भी आप निवेश करना चाहते हैं, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई कोई भी प्रश्न आपके मन में कोई भी क्वेरी आती है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला पड़ा है, आप वहां पे आइए। मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल के साथ में समझाऊंगा। एसआईपी से जुड़ी हुई और भी चीज़ें जो है आपको जानना है तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।